Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today, coming with another lecture, and today's lecture is all about past indefinite and future indefinite. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के मुतल्लिक है। अब आप इस लेक्चर के बारे में कुछ समझने के लिए कोशिश करें। मैं आपकी तमहीद मानता हूँ। पिछला जो आपने लेक्चर किया था डैट वाज रिगार्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब जो हम लेक्चर कर रहे हैं वो पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में कर रहे हैं। तो आपने उसके दोनों के बारे में ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इंडेफिनेट ही इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको पहचान पता लगे कि जब इंडेफिनेट एक टेंस में याद कर लिया है उनको किस तरह दूसरे टेंसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो आसान ये होता है कि जो अगर आपने इंडेफिनेट शुरू किया है उसका पास्ट भी कर लें और उसका फ्यूचर भी कर लें, ये ज़्यादा आसान होता है याद करने का तरीका। अब ज़माने तीन हैं हमारे सामने, प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। मतलब ज़रा समझना चाहिए हमें क्या होता है। कोई भी आप ज़िंदगी के अंदर जो बातचीत करते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं, वो तीन टेंसेस में ही होती है। वो प्रेजेंट में होती है या पास्ट में या फ्यूचर में। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि जब आप मौजूदा ज़माने के अंदर बात कर रहे हों। पास्ट में ये मतलब होता है जब आप माजी के लिहाज से बात कर रहे हैं। फ्यूचर में ये कि मुस्तकबिल के लिहाज से। बताने की ज़रूरत इस वजह से पड़ी ताकि आपको ये पता लग जाए कि जैसे मैंने पिछली दफ़ा ये जुमला उर्दू में बनाया था, मैं काम करता हूँ, तो पास्ट में वो मैं काम करता था हो जाएगा और फ्यूचर में मैं काम करूँगा। तो ये पहचान होती है। अब जैसे मैंने आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट का एक जुमला बनाया है, मैं काम करता था। अब क्या आएगा कि जुमलों के आखिर में था, थी, थे, अलिफ या ये का इस्तेमाल होगा जो पास्ट इंडेफिनिट के टेंसेस होंगे। अब आपने उसमें याद रखना है जो पॉजिटिव जुमला बनेगा, आप जैसे आपने पहले भी सीखा था, नेगेटिव भी बन सकता है, इंटेरोगेटिव भी जुमला बन सकता है। तो जो इसका पॉजिटिव जुमला बनेगा उसमें सेकंड फॉर्म का हम सर इस्तेमाल करेंगे। जो नेगेटिव बनेगा उसमें हम डिड और नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम जिस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे वो सेकंड फॉर्म नहीं होगी सर, वो फर्स्ट फॉर्म होगी। उसकी वजह है, मैं एक आपको वो बाद में बताऊंगा। इसी तरह है इंटेरोगेटिव जुमले में आप इस्तेमाल करेंगे डिड का और डिड के साथ आप फिर फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सर उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि डू, डिड, डन। डू की सेकंड फॉर्म डिड है और थर्ड फॉर्म डन है। ऑलरेडी जब एक जुमले के अंदर डिड का इस्तेमाल हो रहा हो तो हमने अगली फॉर्म जो इस्तेमाल करनी होती है वो हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। इस वजह से ये असूल बना लें कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जुमले में हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब जुमलों की आपके सामने मिसाल देता हूँ, आपने ज़रा गौर व फिक्र करना है। आई वर्कड, सेकेंड फॉर्म आ गई। वी वर्कड, यू वर्कड, दे वर्कड, ही वर्कड, शी वर्कड, इट वर्कड। ऑन द सेम प्रिंसिपल जब हम इनके नेगेटिव बनाएंगे तो आपने याद रखना है जो नेगेटिव जुमला होगा उसमें एक मिसाल के तौर पे मैंने ये कह दिया है कि आई, वी, यू का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम यू की चलो बात कर लेते हैं। यू डिड नॉट वर्क, कौन सी फॉर्म आ गई सर? फर्स्ट फॉर्म आ गई। इसी तरह इंटेरोगेटिव जुमले में जब डिड का इस्तेमाल होगा तो उसमें फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और डिड जुमले के शुरू में आ जाएगा और जुमला क्या बन जाएगा? डिड दे वर्क, और आखिर में सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जब हम फ्यूचर इंडेफिनेट के बारे में तज़किरा करते हैं तो सर आपने ये बात याद रखनी है, अजबर रखनी है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके आखिर में आ जाएगा गा, गी, के। अब पहले जुमले की मैं मिसाल देता हूँ, मैं काम करूँगा। अब आप देखें जब पॉजिटिव उसका जुमला बन रहा होगा उसमें हमने विल और शेल का इस्तेमाल करना है और साथ कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है? हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है सर। इसी तरह आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सारों के साथ आप विल का इस्तेमाल करें। अब ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। अब जब नेगेटिव जुमला आपका बनेगा आप विल नॉट, विल के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे और शेल के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब आपका सवालिया जुमला होगा जिसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं
उसमें विल और शैल का इस्तेमाल होगा और साथ कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट फॉर्म। आई या वी शैल वर्क, यू विल वर्क, यू विल नॉट वर्क, ये नेगेटिव बन गया और सवालिया क्या बन जाएगा, शैल वी वर्क। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमने इंडेफिनेट के तमाम जो जुमले थे उनको मुकम्मल किया, पूरे टेंस को हमने डिस्कस किया in order to give you the good understanding how we can made this all tenses in a very easy way। इनको सबसे ज़्यादा आसान तरीके से याद रखने का जो तरीका है बच्चों वो आपके लिए ये है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएं, सेंटेंसेस बनाएं और आप इनकी प्रैक्टिस करें, थ्रू विच इसके ज़रिए क्या होगा, आपके अंदर बेहतरी आएगी और आप में राइटिंग की एक आदत डेवलप हो जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।